गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा अभी ये बताइए बेटा, जो प्रीवियस क्लास था हमारा उसमें कहीं अभी कोई डाउट है? लास्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम, डू एनीवन हैज एनी डाउट? सर मुझे कुछ डाउट्स हैं। बोलिए। सर सेलेंट्रेट्स में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसा होता है? अदिति आप पूछ रहे हैं? यस सर। उस दिन हमने बोला फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ दोनों होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट सर इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज पाई जाती है, लेकिन सभी जगह जरूरी नहीं है। जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं है, वहाँ पर डायरेक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जैसे बर्डिंग हो गया, बर्डिंग के थ्रू डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। दीदी आप पूछ रही हैं? सर और एस्किल में यस सर। हाँ एक्चुअली मुझे तो कुछ नेटवर्क इशू है। बोलिए बोलिए। अदिति बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर एस्किल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ होता है। आप मैसेज करेंगे क्या मुझे? बिकॉज आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके सर। रूपाली आपको मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है आपकी आवाज। हाँ चलिए, अदिति का मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही इनकी। चलिए जब तक इनका मैसेज मिल रहा है मुझे, और किसी को कोई डाउट है? सर मुझे भी एक डाउट है। अस्मिता बोलो बोलो Yes, बेटा। सर मैंने बोलो। मैसेज सेंड कर दिया है। अच्छा मैं देख लेता हूँ। हाँ अस्मिता बोलिए। सर एक यहाँ पे वर्ड आया है रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, उसका मतलब क्या होता है? कहाँ पर आया हुआ है? सर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटल। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेटा नॉन फंक्शनल। ठीक है, मतलब ये पहले एग्जिस्ट कर रहा था, इसका अपना कोई ना कोई एक फंक्शन था, लेकिन अभी सिर्फ वो रूडिमेंट फॉर्म में नॉन फंक्शनल कंडीशन में पाया जा रहा है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है। मैं देखते हैं क्या मैसेज सेंड किया है। Fertilization in arthropoda. So what do you want to ask them? सर आपने उसमें बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। आपने आर्थ्रोपोडा पूछा था सिलेंट्राटा? अभी सर पहले मैंने सिलेंट्राटा पूछा था, पर जब आप एस्केलमेंथिस पढ़ा रहे थे सॉरी सर, टाइपो हो गया, मुझे एस्केलमेंथिस टाइप करना था, मैंने गलती से आर्थ्रोपोडा टाइप कर दिया। क्या टाइप करना था? सर मुझे एस्केलमेंथिस के फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछना था, मैंने गलती से कोई नहीं। यस यू वांट टू नो रिगार्डिंग द एस्केलमेंथिस? यस सर। फर्टिलाइजेशन इन एस्केलमेंथिस। ओके 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 ठीक है। डू यू हैव द बुक? पेज नंबर 52 ओपन करिए जरा। यस सर। पेज नंबर 52। सर उसी के रिगार्डिंग पूछना था। हाँ। बुक में तो लिखा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, पर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बताया था जब आप पढ़ा रहे थे। बेटा सिलेंट्रेट के लिए पूछा था तब मैंने बताया था। सिलेंट्रेट में, एस्केलमेंथिस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नहीं है। ठीक है। आई थिंक मुझे याद है जहाँ तक आस्था ने क्वेश्चन पुट किया था, है ना, इसमें इंटरनल ही है।
सिलेंटेड के लिए मैं बताया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। ओके, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज पाई जाएगी इसमें। हाँ, बाकी क्लियर है सर। और कुछ? यस सर। सर रेप्टिलिया का रेस्पिरेशन बता दीजिएगा, रेप्टाइल्स का रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन। कैसे होता है इनमें। यस सर। रेप्टाइल्स में तो बेटा पूरा ऑर्गन डेवलप हो चुका है ना। चलिए पेज नंबर 57 में देख लीजिएगा, 57, 58 देखा आपने? यस सर। एम्फीबिया के बाद से लंग्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। ठीक, एम्फीबिया के बाद से लंग्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। रेस्पिरेशन एज यूजुअल नॉर्मल पाया जाता है कई लंग्स। और कुछ? सर हेट्रो सर्कल क्या होता है? हेट्रो सर्किल, हेट्रो Yes, sir. सर्किल तो बेटा क्लियर नहीं आ रहा। यस सर। क्या क्या सेंटेंस क्या पूरा पढ़िए। Chondrichthyes are heterocircle. कॉन्ड्रिक्टिस की बात कर रहे हैं आप? यस सर। किस उस पर है? सब बुक में नहीं है, मैंने पढ़ा था एक दूसरी अच्छा जगह। ठीक है, ठीक है, फिर पूरा सेंटेंस बोलिए। सर यही लिखा था उसमें कि chondrichthyes are heterocircle. हेट्रो, हेट्रो के बाद वाला वर्ड क्लियर सर्कल। नहीं होगा। हाँ, आप इसको टाइप करेंगे क्या? सर मैं टिक कर दे रही हूँ। इसको टाइप करके भेजिए, बिकॉज हेट्रो के बाद का वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है। तो सेंड कर दिया है। नोट में अभी तक नहीं आया बताइए। सेंड हुआ देखिए जरा। स्टिल आई डोंट हैव एनी मैसेज। चलिए तब तक आप लोगों को और कोई क्वेश्चन पूछिए, उनको टाइप करने दीजिए। सेंड हुआ आपकी तरफ से? यस सर हो गया है। बेटा इधर शो ही नहीं कर रहा ये। नो एनी मैसेज। नहीं शो कर रहा बेटा।
समीक्षा आपको कोई डाउट नहीं? हाँ अभी देखता हूँ मैं आगे। हेट्रो सर्कल यस सर, स्पेलिंग क्लियर है बेटा? ये यस सर, क्लियर है। आई शुड थिंक इट, ये हेट्रो सर्कल वर्ड नहीं है। मैं देखता हूँ इसको। एक्चुअली इसमें जब बोला गया था ना आपको कि sexes are separate, the male and Yes, sir. male pelvic fins bear claspers, right? यस तो सर, यहाँ पर जो सरसाई है, एनल सरसाई या फिल्स के बैक में जो क्लस्टर्स पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है ये कि मेल और फीमेल में डिफरेंट रूप में पाए जाते हैं। उनको देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है? यस सर, बाकी हेट्रो सर्कल एज इट इज, मैं आपका ये टर्म नोट डाउन करता हूँ। एज सच कोई वर्ड नहीं है। यस सर, कई बार होता क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उससे पूरा का पूरा वही चेंज हो जाता है ना? ठीक है, मैं देखूंगा बेटा इसको, राइट? यस सर। और सर, कुछ? पेंगुइन पेंगुइन मेमेलिया में आएगा? पेंगुइन मैमेलियन में नहीं आएगा बेटा। सर किस क्लास में आएगा? एज है वो तो। सर कई जगह मेमेलिया लिखा था। पेंगुइन के लिए यस सर। मैमेलियन में सिर्फ डकबिल और प्लेटिपस है। ओके सर। डकबिल एंड प्लेटिपस। एक और नाम कहीं कहीं आता है, दैट इज द एकेडना, वो हिंदी में बोलते हैं एकेडना, है ना? यस सर। और कुछ? नो सर। पंकज, पंकज पंकज अपना वीडियो ऑन करिए। आप सुन रहे हैं? चलिए, अच्छा। तो अभी भी अगर मान लीजिए लास्ट चैप्टर में कोई डाउट है, ऑफलाइन में भी जब आप आते हैं तो ऑफलाइन में भी डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? नेक्स्ट चैप्टर इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावरिंग प्लांट्स का देखा जाए तो वी नोन दैट फ्लावरिंग प्लांट हैज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इतने वेजिटेटिव पार्ट्स पाए जाते हैं, and out of them flower is the reproductive part, the rest of our vegetative part. Okay? अगर रूट की स्टडी किया जाए, मैंने आज आपको इसलिए एक सेपरेट पीडीएफ सेंड किया है, if you are able to see it. What about the root? Basically plant cell are of two types, dicot and monocot, right? Two types के हैं। In dicot, root originate from the radicle. पंकज, पंकज अपना वीडियो ऑन करिए आप। पंकज आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। अपना वीडियो ऑन करिए। सर ऑन नहीं हो रहा है सर, कर रहा हूँ।
Why you are too much late? 11 बजे से क्लास स्टार्ट हुई, आप 11:21 पे आए हो, 11:20 पे। सर मोबाइल चार्ज नहीं था सर, मोबाइल चार्ज नहीं था मेरा सर। बेटा आपका मोबाइल चार्ज या नहीं चार्ज, दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने टाइम से क्यों नहीं इसको चार्ज किया? सर नहीं, दोबारा से अगर 5 मिनट से ज्यादा लेट होते मैं किसी को परमिट नहीं करूंगा। आपको मैं कई बार ओके पहले भी सर। वार्न कर चुका हूँ। ओके सर। अभी मोबाइल चार्ज करिए अपना, चलिए। यस सर। बेटा मैं जब आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि क्लास का अपना टाइमिंग है। देखिए मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बीच में है पूरा डिस्टर्बेंस। हमको ये क्लियर करना भी जरूरी है कि जो बंदा जुड़ा है वो जेन्युइन पर्सन है या कोई दूसरा है। अदरवाइज एंटायर क्लास को डिस्टर्ब करता है फिर वो। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आई रिमूव हिम। चलिए, डाइकॉट रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल। अब आपने देखा ना, जो सीड है, सीड के जर्मिनेशन के बाद में उसमें रेडिकल और प्रीम्यूल ये दो पार्ट बनते हैं। यू नो इट? यू रिमेम्बर इट और नॉट? Yes. बेटा Yes, sir. यू रिमेम्बर इट? Yes. So what is future shoot? Yes, sir. Future shoot, name of the future shoot and future root. So radical is future root and plumule is future shoot. Very good. So radical is the future root and plumule is the future shoot. So if the root develops from the radical, then we term it primary root and it goes inside the soil. Clear? अगर रूट रेडिकल से ओरिजिनेट हुआ है, then we term it primary root. Okay? It bears lateral roots. ये जो प्राइमरी रूट्स हैं, ये प्राइमरी रूट्स में लेटरल रूट्स होती हैं, और अगर लेटरल रूट्स हैं इसमें, then these roots are termed as the secondary and the tertiary roots. Okay? क्लियर हो गया आपको? जो रेडिकल से ओरिजिनेट होती है प्राइमरी रूट, वो सॉइल के अंदर जाती है। सॉइल के अंदर जाकर के उसे बहुत से लेटरल रूट्स, मतलब उसकी ब्रांच और ब्रांच की भी ब्रांच। तो जो प्राइमरी रूट की ब्रांच दैट इज सेकेंडरी रूट, जो सेकेंडरी रूट की ब्रांचिंग दैट इज टर्शियरी रूट। क्लियर? सो दे टर्म्ड एज द secondary root and tertiary root, right? These secondary root and tertiary root, they are termed as the tap root. इसमें थोड़ी से कट गया ना, TAP, tap root. They form the tap root system. For example, mustard. तो ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट सिस्टम, दे मेक द टैप रूट सिस्टम। क्या बनाते हैं ये? टैप रूट सिस्टम। एंड एग्जांपल ऑफ इट इज मस्टर्ड। जितने भी डाइकॉट हैं हमारे, सब में यही देखने को आता है। आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर कहीं पे चना है, सरसों ऐसा कोई पौधा है, तो उसको पूरा उखाड़ के देखिए, तो एक मेन जाता है ना, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए यहाँ से ये जो आया, दिस इज प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट की जो ब्रांचिंग है, दिस इज द सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट की फर्दर जो ब्रांचिंग होगी, जैसे ये, दीज आर द टर्शियरी रूट। समझ गए? हाँ जी। और ये प्राइमरी सेकेंडरी रूट ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? पूरा एक रूट सिस्टम। ठीक है? और इसके सॉइल के अंदर तो ये रूट सिस्टम हो गया। सॉइल के बाहर का पूरा पार्ट, स्टेम, ट्विग, लीफ, फ्लावर, fruit, they all make the shoot system. ठीक है? अच्छा जी। In monocot, if root originates from the radical, they termed as the primary roots, and these primary roots are short-lived. ये primary roots कैसी हैं?
they are short lived, okay, and further when they grows up they are replaced by the large number of roots. जैसे ये बड़ा होता है तो प्राइमरी रूट खत्म हो जाती है और वो रिप्लेस कर दी जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के द्वारा, एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। जो स्टेम है वो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होता है। जैसे आप अगर गेहूं वगैरह निकालिएगा उखाड़ करके तो देखिएगा कि जैसे ये कहीं बेस है, बेस के पास से ढेर सारे रूट से निकले हुए हैं, एक दो नहीं, वहीं से। मतलब इसमें क्या है, डाइकॉट में पहले मेन रूट, उन रूट की प्राइमरी ब्रांच, फिर सेकेंडरी ब्रांच, फिर टर्शियरी ब्रांच, है ना। यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी रूट है वो खत्म, उसकी जगह ढेर सारी रूट्स बनती हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ सिस्टम। दिस सिस्टम दैट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ये क्या बनाता है, fibrous root system, and example is wheat. All the monocotyledonous plant has fibrous root system. तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल गया आपको, क्या, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। अब उसको आप थोड़ी सी लेमन की लैंग्वेज में समझिए। अगर कोई भी पौधा आप उखाड़िए और उखाड़ने के बाद में उसमें एक लंबा सा जो है रूट गया हुआ है और उस रूट की बहुत ढेर सारी लेटरल ब्रांचेज आई है, तो ये क्या होगा, टैप रूट सिस्टम। और ये प्लांट क्या होगा, डाइकॉट। मैंने जब आपको क्लास 10th में पढ़ाया था डाइकॉट और मोनोकॉट को, तो मैंने दोनों को पहचानने के कई तरीके बताए थे। आप स्टेम को देख के पहचान सकते हैं, आप लीफ को देख के पहचान सकते हैं, आप रूट को देख के पहचान सकते हैं, आप सीड को देख के पहचान सकते हैं। बताया था सारा मैंने, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? अच्छा, कुछ कैरेक्टर बताइए जरा आदिति, क्या क्या बताया था मैंने मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस? सर मुझे नहीं याद। अच्छा, भूल गया, चलिए किसको याद है? ये बैक साइड से किसका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है साइड? हाँ जी, एनीवन रिमेंबर? नो। चलिए, लीफ को देखना तो क्या देखेंगे, लीफ में वेनेशन होता है ना। वेनेशन मतलब ये मेन बेन जाती है, इसके ढेर सारे बहुत से ब्रांच निकलती है इसमें। तो अगर पूरा रेटिकुलेट टाइप से पूरा एकदम एक नेटवर्क बना रहा है, एक तो ये होगा, और एक क्या होगा, ये जो मेन वेन गई है उसके साइड से ही ढेर सारी वेन्स निकलेगी। सॉरी, साइड से नहीं निकलती, उसी के पैरेलल जाती है, उसी के पैरेलल ढेर सारी वेन्स जाती है। मैं आपको बनाता हूँ डायग्राम जरा सा। कुछ याद आया देख करके आपको? देखा, इससे क्या पता चल रहा है, ऊपर वाला रेटिकुलेट वेनेशन और नीचे वाला पैरेलल वेनेशन। कौन सा डाइकॉट है, कौन सा मोनोकॉट है? ऊपर वाला डाइकॉट है और नीचे वाला मोनोकॉट। तो लीफ देख के पहचान सकते हैं, याद आ गया, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकॉट, पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट। क्योंकि आपको पूरा प्लांट देख के आइडेंटिफाई करना भाई मोनोकॉट कौन सा, डाइकॉट कौन सा है। मैटर ये नहीं करता आपने क्या पढ़ा, मैटर ये कैसा होता है कि आपने क्या समझा। अगर आप प्लांट को देख के आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई बेकार है आपकी। कहते ना, रटंत विद्या षडंत बुद्धि। मतलब अगर आप कुछ रटत की सीखते हैं तो बुद्धि आपकी, बुद्धि क्या होती है, चढ़ जाती है ना। किसी चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट बनाइए आप अपना। अच्छा, स्टेम को देख के कैसे पहचानिएगा? कोई भी लकड़ी उठाओ और लकड़ी उठा के तोड़ो, कोई भी पीट को, और अगर तोड़ते हो उसके अंदर से वुड या वो वुड टाइप की चीज निकलती है, लकड़ी बिना रस की, समझ रहे हैं?
तो आप ये समझ जाइए ये डाइकॉट है। लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक्चुअली इनमें वैस्कुलर सिस्टम होता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं जो पर्टिकुलर एक व्यवस्था में अरेंज होते हैं। अच्छा, अगर मोनोकॉट है तो उसको पहले तो आप तोड़िए, तोड़ नहीं पाएंगे, और अगर तोड़ ले गए तो अंदर एक जैसे निकलेगा, पूरा अंदर का काट के आप देख लीजिए, पूरा एक जैसे निकलेगा, हो सकता है रस भी रहे मोनोकॉट। सही बात है। चने के पेड़ को तोड़ लो और गेहूं के पेड़ को तोड़ो, गेहूं के पेड़ से तुरंत रस निकल आएगा। गन्ने को तोड़ लीजिए और अरहर को तोड़ लीजिए, ज्वार को तोड़ लीजिए। बोलो, अरहर में, ज्वार में, गन्ने में किसमें रस निकलेगा, किसमें नहीं निकलेगा? गन्ने में और सर। ज्वार में नहीं निकलेगा? ज्वार क्या होता है? ज्वार नहीं मालूम आपको? ना सर। बताइए। ये कंडीशन आ रहा है अगर, तो बच्चे कैसे पहचानेंगे? सारे मिलेट्स के नाम भी आप लोग भूल गए। मिलेट्स के नाम याद है, नहीं याद है? आप जुंडी जानती हैं? जुंडी, गांव में जुंडी बोलते हैं। राधा, जुंडी जानती हैं? यस सर, चंडी, यस सर। जानते हैं ना बेटा, उसी को ज्वार बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। ये भी मोनोकॉट होता है और एग्जैक्टली शुगर केन के जैसा है। इसको भी लोग गांव में लोग चूसते हैं। ठीक है, उसमें भी रस आता है। तो कुल मिला के आप ट्विग को तोड़ करके, अच्छा एक और खास चीज, अरहर में कहीं भी नोड इंटर नोड नहीं होंगे, लेकिन शुगर केन में, ज्वार में, इन सब में नोड और इंटर नोड होते हैं ना। मतलब पूरा का पूरा स्टम खंड खंड बटा होता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिन्हें आप देख के पहचान सकते हैं। रूट का मैंने अभी बता दिया आपको कि डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होगा और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। यानी कि ढेर सारी अगर फाइब्रस आई हुई हो, छोटी हो और अटैच करके रखी हो तो मोनोकॉट है, और एक लंबी सी गई हो उसके साथ ब्रांचिंग के ऊपर ब्रांचिंग हुई हो तो टैप रूट सिस्टम है, डाइकॉट है। इसके अलावा अगर रूट की ओरिजिन रेडिकल के अलावा और किसी बॉडी पार्ट से होती है, समझ रहे हैं? इफ रूट ओरिजिनेटेड अदर फ्रॉम द रेडिकल देन दे आर टर्म्ड एज द एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं इनको? एडवेंटिशियस रूट। अब जैसे आपने कहा शुगर केन, तो शुगर केन के नोड में, अब देखिए नोड से भी बहुत सी रूट निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती? दे आर टर्म्ड एज द स्टिल्ट रूट। क्या बोलते हैं उसको? स्टिल्ट रूट। वो सपोर्ट करती है बनियान ट्री। बनियान ट्री से स्टेम से नीचे बहुत सी जड़ें लटका करती हैं, दे आर द प्रॉप रूट। सही है ना? ठीक है। सो दे ऑल आर एडवेंटिशियस रूट। वो एडवेंटिशियस रूट के टाइप हो जाएंगे, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट। ओके, तो इतना चीजें क्लियर हुई आपको? ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल दिया हुआ देखिए, यहाँ ये स्टेम है और स्टेम से इस तरह की रूट निकली हुई है, ये है ना, दे आर द स्टेम स्टेम रूट। फाइब्रस रूट, ये देखो ये सॉइल के बाद यहाँ एकदम से पूरा एकदम जल जैसा है, जमा हुआ है, और ये हो गया हमारा टैप रूट सिस्टम। मेन रूट बहुत लंबा सा गया है और साइड में लेटरल ब्रांचिंग होती है। चलिए, रीजन ऑफ द रूट कैप मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा बिकॉज आपका टाइम आउट होने जा रहा है। और कोई डाउट हो अगर इसमें तो पूछिए। डू एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। नो? नो सर। चलिए ठीक है सर। ओके, इसको एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से, अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, ठीक है ना? और याद रखिए तरीका पढ़ने का क्या है बेटा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करिए।
बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके पास में उससे उस बेसिक नॉलेज को अटैच करिए, देन आफ्टर आगे प्रोसीड करिए, चीजें कभी भूलेंगे नहीं। और आपने अगर हवा में ही सब चीज देख लिया है, सुन लिया है, आने वाले समय में वैसे ही भूल जाएगा। जैसे हवा से रेत के टीले बनते हैं ना, रेगिस्तान में जब हवा चलती तेजी से तो रेत के टीले बनते कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। और अगर दोबारा लौट के वहां जाइए वो टीला दिखेगा आपको? मिलेगा? मिलेगा? रेती नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हवा के झोंके में जो बनेगा तो वो हवा की ही माने उड़ भी जाएगा। आप लोग भी हवा में कोई चीज को अगर लटकाइएगा तो दिमाग में बैठेगा नहीं। वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करिए ना। और मैंने कहा इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल है या प्लांट को लीजिए, उसको जिसके बारे में आप फैमिलियर हो। जैसे आप शुगर केन के बारे में फैमिलियर हैं तो शुगर केन को दिमाग में बैठा करके अब उससे आगे सब समझना शुरू करिए, बाकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और एटलीस्ट इतना जो हम लोग डेली यूज की चीजें इनको तो हमें मालूम होनी चाहिए। बताइए बच्ची को ज्वार नहीं मालूम क्या है, और रीजन क्या है? बेटा ये मालूम है ये बहुत अच्छा होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई भी बोलते हैं वो लोग उसको, और एक और होता है, मतलब ऐसे बहुत चीजें। मिलेट्स है। अच्छा मिलेट्स में क्या डिफरेंस है? मिलेट्स वो जो स्मॉल सीड होते हैं और जिनका सीड टेस्टा इंडोस्पर्म से फर्मली अटैच होता है, उनको हम लोग मिलेट्स में लाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों का प्लांट कभी ना कभी अगर कोई ना कोई एक भी रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं तो जरूर देखना चाहिए। और आजकल हमारे फूडिंग बिहेवियर से भी ये बाहर जा रहा है। कहीं आप कोशिश करिए कि आपको कुछ अलग चीज चाहिए गेहूं और चावल के अलावा, बड़ा मुश्किल है कि मिल जाए, है ना। और इसीलिए आज की डेट पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, है नहीं? ठीक है, इसको देखते रहिए और थोड़ी सी गूगल कर लीजिएगा, उसमें भी बहुत से डायग्राम आते हैं, सारी चीजें आती हैं। या कभी घर जाना होता है गांव वगैरह, उनको देखिए, जानिए, समझिए। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो पूछिएगा सर। राइट? जी। ओके देन।